हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 265 रुपए का शेयर है, शानदार तेजी दिखाई थी। आज अगर हम देखें तो 275 पे भी गया था यह शेयर जब एक बड़ी खबर आई, लेकिन बाद में जब भेल ने इसको लेकर क्लैरिफाई किया तो गिरावट आई जरूर और 265 पे क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी 12.5% की तेजी तो थी यहाँ पर। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 265 रुपये का शेयर है भेल का और आज बेहतरीन तेज़ी, एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 12-12.5% की तेज़ी है। अब तक कंसोलिडेट कर रहा था, आज एक ही झटके में भाई साहब बड़ी तेज़ी दिखा दी इसने, वो भी एक खबर के चलते, जो कि बाद में खबर झूठी भी हुई है। भेल ने खुद क्लैरिफाई करा है उसको लेकर। यहाँ पर पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो भैया 250% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है और एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है ये। और देखिए इससे पहले भी तेज़ी आई थी, गिरावट आई और लगातार तेज़ी बनी है यहाँ पर। अक्टूबर नवंबर से अगर आप देखोगे तो भाई साहब 120 रुपये से लगातार भागा है ये, अभी भी तेज़ी देखने को मिली। अब 5 साल का ग्राफ देखो तो 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है और ऐसी तेज़ी आज से पहले नहीं आई। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देख लो तो 1400% का ग्रोथ है, ऐसी तेज़ी पहले भी आई थी। ठीक है, 2007 के दौरान बाद में उतनी ही बड़ी गिरावट आई, फिर बाद में बड़ी तेजी आई, बहुत बड़ी गिरावट आई और अब जाकर ये बड़े लंबे अरसे बाद भेल में इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है। और तेजी की वजह है बड़ा लार्ज ऑर्डर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भेल में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, क्योंकि एक बड़ा लार्ज ऑर्डर इनको मिल सकता है, उसको लेकर मार्केट में सर्कुलेशन शुरू हो गया। मतलब आज अगर आप देखो तो सिंगल डे में बहुत बड़ा जंप आया यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखोगे तो रीजन भी ये है कि द स्टॉक इज राइजिंग आफ्टर द बोर्ड ऑफ अनदर स्टेट ट्रेड पीरियड, जो एनटीपीसी है, उन्होंने अप्रूवल दिया है इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 17,195 करोड़ फॉर द थर्ड फेज ऑफ सिंगलूरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन मतलब 800 मेगावाट के है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बट वाई इज भेल राइजिंग ऑन एनटीपीसीज इन्वेस्टमेंट अप्रूवल। एनटीपीसी ने अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर अप्रूवल दिया है तो भैया एनटीपीसी की जगह भेल में तेजी क्यों है? दैट इज बिकॉज भेल वॉज द ओनली बिडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगलूरी प्लांट। जो सिंगलूरी प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन होना है उसका भैया एक लौता बिडर भेल है ये। और तकरीबन 17,200 करोड़ रुपए एनटीपीसी इन्वेस्ट करने वाला है अपने इसी प्लांट में, थर्मल पावर अब जो प्रोजेक्ट है वहां पर। लेकिन जब भेल से रिस्पॉन्स मांगा गया तो भेल ने कहा कि इट हैज नॉट रिसीव एनी ऑर्डर फ्रॉम एनटीपीसी विथ रिगार्ड ऑफ सिंगलूरी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर। कोई अभी एनटीपीसी की तरफ से उनको ऑर्डर अभी नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं करा है कि उन्होंने जो बिड सबमिट करी थी 21 दिसंबर को, और वो इकलौते बिडर है एनटीपीसी के इस टेंडर में, ये नहीं पता। देखो जाहिर सी बात है, अब इकलौते हैं तो चांसेस होगा कि इन्हीं को मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी का खेल है। Although it did acknowledge that the submission of bid does not result in the company's automatically winning of the order। देखो उन्होंने ये भी बोला कि देखो उन्होंने बिड सबमिट करी, उसका मतलब ये नहीं कि भैया उन्हीं को मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑफिशियली डिस्क्लोज ऑन 15 जनवरी दैट एनएलसी इंडिया हैज़ अवॉर्डेड द तालबरा प्रोजेक्ट, जिसकी साइज तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास की है। एंड आउट ऑफ द 19 एनालिस्ट दैट ट्रैक भेल 5 ऑफ देम हैव बाय रिकमेंडेशन। देखो ज़्यादातर लोग भेल को खरीदारी करने की सलाह में डाल रहे हैं और तकरीबन 300 रुपये का टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो ऑर्डर विन है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 65,000 करोड़ क्रॉस करने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भैया ऑर्डर विन इतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले। हाउएवर जेफरीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और सिर्फ 90 रुपये का टारगेट रखा है जेफरीज ने। तो जेफरीज ने भैया इनके लिए बहुत डीप कट करा है, ये आप कह सकते हो यहाँ पर। और उनका ये भी कहना है कि प्रेशर होगा आने वाले टाइम पे इनके मार्जिन्स को लेकर, और यही वजह उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और आज भेल का वॉल्यूम देखोगे भाई साहब
24 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए। देखो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर लोगों का मिक्स ओपिनियन है। 44% लोग कह रहे खरीदारी करो, 44% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 12% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी को लेकर अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ नज़र करोगे तो भाई साहब पे कर रहा है, पिछले साल 40 पैसा पर शेयर का पे करा था इसने, उससे पहले 40 पैसा पर शेयर था, उससे पहले 2 फाइनेंशियल ईयर में इसने डिविडेंड पे नहीं करा था क्योंकि कंपनी लॉस कर रही थी तब। अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वार्टरली कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। इनके रेवेन्यू देखोगे तो कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, प्रॉफिट की जगह कंपनी लॉस में है पिछले 3 क्वार्टरों में। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर भी पाती है कि नहीं। और यही वजह है कि कंपनी जब लगातार लॉस कर रही है, बीच बीच में 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा देती है, उसके चलते अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो आपको महंगा लगेगा। माइनस में है वो भी 600। अभी कुछ टाइम पहले तो भैया 900 से भी ज़्यादा का पी चला गया था इसका। तो भाई साहब वैल्यूएशन के हिसाब से किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव तो नहीं है। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे इस कंपनी के तो यहाँ पर रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है और प्रॉफिट तो है नहीं। पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पर लगातार लॉस है। बीच बीच में कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है जिसके चलते तेज़ी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन बाद में वही होता है जो हर बार होता है, लॉस यहाँ पर इंतज़ार कर ही रहा होता है इनका। शेयर होल्डिंग की तरफ नज़र करेंगे तो कंपनी के पास जो अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 63.17% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। इंस्टीट्यूशन की भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 6.27 म्यूचुअल फंड, 11.30% डोमेस्टिक के पास है, 7.04 एफआईज और रिटेल और अदर की मिलाकर 12.21% का स्टेक देखने को मिल रहा है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.65% पर है, अदर पार्टीज 2.56% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो भाई साहब आपको इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज में अगर आप देखो तो कंपनी एक नहीं कई सारे जो प्रोडक्ट है ऑफरिंग है और सेक्टर से बिलोंग करती है। चाहे अगर आप देखो तो पावर सेक्टर से भी है, अगर आप देखो तो भाई साहब ट्रांसमिशन में भी है, अगर आप देखो तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, और सबसे बड़ी बात रेलवे। देखो इन्होंने वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी ऑर्डर इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो रेलवे में भी कंपनी है, डिफेंस में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी देखने को मिल रही है, और तो और कंपनी जो है वो न्यूक्लियर पावर में भी है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो कई सारी पावर कंपनीज को बुलाकर न्यूक्लियर पावर को लेकर भी चर्चा कर रही है। बीच में खबर भी आई थी कि टाटा, अदानी और गवर्नमेंट के साथ भी कंपनी इसको लेकर बातचीत कर रही है कि वहाँ पर भी वो अपनी कैपेसिटी को न्यूक्लियर में बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये भी है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, हाइड्रो में भी है। कंपनी कई सारे सेक्टर्स को एक साथ कवर करती है, तो ये एक स्पेशलिटी ज़रूर है इस कंपनी की। और आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि इनका जो अगर आप देखोगे ना तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑर्डर बुक आप कह लो इनकी वो 65,000 करोड़ तक पहुँच रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भाई साहब 265 रुपये का शेयर प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, ये एक नेगेटिव चीज़ मेरे हिसाब से है। और डेफिनेटली जब तेज़ी इतनी सारी आई है तो बीच में करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जिनके पास है वो चाहो तो होल्ड कर सकते हो, जब तक तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है होल्ड कर सकते हो। लेकिन फ्रेश एंट्री को लेकर मैं यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। देखो खबरों की वजह से ये हर बार भागेगा, आज न्यूज़ के चलते भागा है और बाद में वो न्यूज़ गलत भी साबित हुई है। हालांकि अगेन ऑर्डर मिला नहीं है, लेकिन एक लौते बिडर है ऐसे खबर भी आ रही है, तो देखना रहेगा कि क्या होगा। तो ओवरऑल मैं अभी थोड़ा बहुत इंतज़ार करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा खरीदारी करने के बजाय। और अगेन महंगा तो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और आने वाले 2-3 क्वार्टर के ऊपर भी नज़र रहेगी कि कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल बन भी पाती है कि नहीं, रेवेन्यू में ग्रोथ आ भी पाता है कि नहीं, या फिर सिर्फ ऑर्डर बुक ही लंबी यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।